हेलो एवरीवन। हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस 2021 की आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन कमीशन एंड कमेटी ऑफ एजुकेशन। इनकी मैं डिटेल वीडियो जो वो आपके सामने जो है लगातार लेके आ रहा हूँ। डेली के मैं दो या तीन कमीशन जो वो आपको करवा देता हूँ। लेकिन आज हम जितना हमने पढ़ा है, ठीक है, जितना मैंने आपको करवाया है उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मैंने बुक से क्वेश्चन जो वो ऐड करे हैं। क्वेश्चन जो वो इंग्लिश में होंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है, या फिर मतलब थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन जो वो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन है तो ज़्यादा घबराना भी नहीं है कि बहुत मतलब टफ जैसे क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो सिंपल ही आते हैं। लेकिन जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन जो था वो थोड़े हाई लेवल के आए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कि नेम द कमीशन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस टू रिफॉर्म यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन इन इंडिया। कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुरंत आज़ादी के बाद कौन से कमेटी की स्थापना करी थी। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। कौन सी क्वेश्चन ऑप्शन हमारे मुरारी कमीशन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कमीशन, ESR भाई पटेल कमीशन, ईश्वर भाई पटेल कमीशन और कोठारी कमीशन। चार ऑप्शन थे हमारे पास। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन। मैं ये वीडियो जो वो थर्ड टाइम बना रहा हूँ। पहले 2 बार बनाई, वीडियो सेव ही नहीं हुई ड्यू टू स्टोरेज की दिक्कत की वजह से। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो तभी मज़ा आता है। जितने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाए तभी ज़्यादा मज़ा आता है। क्वेश्चन नंबर 2, द मेन रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑन एजुकेशन। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन का कमीशन था उसकी जो थी मेन रिकमेंडेशन जो थी वो क्या थी। चार ऑप्शन है हमारे पास, देखना वो करेक्ट आंसर है हमारा आवर एजुकेशन मस्ट बी इंडिया दैट इज़ बिल्ड ऑन फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री हिस्ट्री स्पिरिट एंड फिलोसफी। कि जो हमारी एजुकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, हमारी खुद की कंट्री की हिस्ट्री स्पिरिट और फिलोसफी के ऊपर। बाकी क्वेश्चन ऐसे थे कि वैदिक कल्चर के ऊपर या फिर मिडिवल प्रिंसिपल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है, या फिर मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर। लेकिन ये सारे जो थे रॉन्ग थे। हमारा आंसर ये था कि अपनी खुद की कंट्री की स्पिरिट हिस्ट्री और फिलोसफी के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी वाज अपॉइंटेड ऑन ईयर। कि कौन से ईयर में जो थी वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी जो थी वो गठित करी गई थी। 47, 1949, 1948 या 1940, 50। इसमें हमारा करेक्ट आंसर है 1948। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड दैट। ये किसने कहा था कि वी आर कन्विंस्ड दैट इफ़ वी आर टू सजेस्ट एनी सिंगल रिफॉर्म इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इट वुड बी दैट ऑफ एग्जामिनेशन। कि अगर हमने कोई भी सिंगल सुधार करना है हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में तो वो कैसे हो सकता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम से या फिर एग्जामिनेशन सिस्टम से। ये बातें किसने करी थी, ये बातें करी थी हमारी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमेटी ने, ठीक है। क्योंकि हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमेटी है हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे जो थे आज के वो इसी के ऊपर बेस्ड है। और एक आगे गया मोडालिटी कमीशन, ठीक है। आज हम इन दो टॉपिक के ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हु सेड दैट एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ द वीकेस्ट लिंक इन आवर एजुकेशन सिस्टम। ये मतलब किसने कहा था कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम का सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या है, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम। तो हम उसी के बारे में पढ़ रहे थे, हमें पता है कि किसने किसने बोली थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। क्वेश्चन नंबर 6, द कमेटी विच डिक्लेयर्ड सेक्युलरिज्म एज अ मेजर पॉलिसी इन एजुकेशन इवन बिफोर आवर कंट्री डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज ए सेक्युलर कंट्री। तो ये बातें किसने करी थी, तो ये करी थी हमारी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने करी थी। कि क्या कि जिन्होंने जो सेकुलरिज्म को एज ए मेजर पॉलिसी इन एजुकेशन जो था बनाया था। हालांकि हमारी जो कंट्री थी वो खुद को सेकुलर डिक्लेयर कर चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द कमीशन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सेकेंडरी एजुकेशन। कि सेकेंडरी एजुकेशन के रिफॉर्म के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको, कौन से कमीशन को जो अपॉइंट करा था। इसमें कहा था हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर सेकेंडरी
एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था उसको कब अपॉइंट करा था ऑप्शन नंबर ए 1952 और 53 में। क्वेश्चन नंबर 4, हु हेडेड द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, किसने जो था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को हेड करा था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुडालियर कमीशन, डॉक्टर ए.एल. मुडालियर ने। क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द मुडालियर कमेटी इज, कि सबसे मेजर रिकमेंडेशन क्या थी, तो सबसे रिकमेंडेशन क्या थी, इंट्रोडक्शन ऑफ प्री यूनिवर्सिटी कोर्स इन प्लेस ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, कि इंटरमीडिएट एजुकेशन की बजाय प्री यूनिवर्सिटी कोर्स जो वो स्थापित किए जाएँ। क्वेश्चन नंबर 11, द 4 मेन एम्स सजेस्टेड बाई मुडालियर कमीशन आर, 4 मेन एम जो थे वो मुडालियर कमीशन के क्या क्या थे। एक पहला था क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजन, सेकंड था डेवलपिंग इकोनॉमिक वोकेशनल एफिशिएंसी, थर्ड वन प्रमोटिंग लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड प्रिजर्वेशन एंड अनरिचमेंट ऑफ आवर कल्चर हेरिटेज। ये थे हमारे 4, इन्होंने जो 4 उन्होंने सजेशन दिए थे वो ये थे। ओके, बाकी ऑप्शन जो थे उन्होंने कुछ और बोला था, लेकिन हमारे करेक्ट ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपर्पज़ स्कूल इज़ रिकमेंडेड बाय, किस मल्टीपर्पज़ स्कूल जो थे वो किसने रिकमेंड करे थे, हमारे मुडालियर जी ने करे थे, ए.एल. मुडालियर। क्वेश्चन नंबर 13, कंसेप्ट दैट सेकेंडरी एजुकेशन इज ए सेल्फ सफिशिएंट कोर्स प्रिपेयरिंग स्टूडेंट टू एंटर लाइफ आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स वाज एम्फसाइज्ड बाय, कि किसने इस बात पे जोर दिया था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो खुद ही सफिशिएंट है ताकि बच्चों को वो आने वाली लाइफ के लिए प्रिपेयर कर सके। तो ये किसने करा था, क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर है मुडालियर कमीशन, ए.एल. मुडालियर ने ही ये बातें बोली थी। क्वेश्चन नंबर 14, 3 years डिग्री कोर्स वाज द रिकमेंडेशन ऑफ, जो 3 साल का हमारा डिग्री कोर्स है वो किसने रिकमेंड करा था, तो ये करा था हमारा किसने, ए.एल. मुडालियर ने ही ये बातें करी थी। क्वेश्चन नंबर 15, द कमीशन विच ऑब्जर्व्ड दैट एजुकेशन मस्ट अनलॉक द लार्जेस्ट एनर्जी ऑफ द पीपल्स रिजल्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये किसने बातें बोली थी कि एजुकेशन की वजह से जो है वो पीपल्स की लार्जेस्ट एनर्जी जो अनलॉक हो जाती है और जिनकी वजह से क्या होता है। 15 का आंसर हमारा टेक्निकल स्कूल इन अ कंट्री, सच्ची में टेक्निकल स्कूल इन द कंट्री यानी कि एस्टेब्लिश किस, और ये किसका रिजल्ट है, जो टेक्निकल स्कूल है इन कंट्री इनका रिजल्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है इसका। अब आएंगे थोड़े से क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के अजीब जैसे क्वेश्चन आएंगे, तो लेकिन घबराना मत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द कमीशन विच रिकमेंडेड द नीड फॉर गाइडेंस सर्विस इन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर है ए.एल. मुडालियर। 17 क्वेश्चन, द ओनली वे टू मेक टीचर्स जजमेंट reliable it's to be rely on them on recommendation of, कि किसने बातें बोली थी, किसने रेकमेंड करा था कि द ओनली वे टू मेक टीचर्स जजमेंट रिलायबल टू बी रिलाई ऑन देम, तो ये बातें किसने बोली थी, ए.एल. मुडालियर ने ही बातें बोली थी, ठीक है। सारी बातें जो है यही बोल रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 18, द कमीशन विच डिफाइन द स्कोप ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड रिकमेंडेड टू मेक इट टर्मिनल स्टेज एज वेल एज प्रिपरेशन फॉर हायर एजुकेशन, तो ये किसने करा था, क्वेश्चन नंबर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने जो थी ये वाले सजेशन करे थे। क्वेश्चन नंबर 19, द कमीशन विच रिकमेंडेड नॉन डिनोमिनेशनल सब्जेक्ट एंड टीचिंग ऑफ मॉरल प्रिंसिपल इन मॉर्निंग असेंबली फॉर करेक्टर डेवलपमेंट, तो ये किसने बोला था कि करेक्टर डेवलपमेंट के लिए मॉर्निंग असेंबली में जो है वो मॉरल टीचिंग जो है दी जाए, ठीक है। तो ये बातें किसने बोली थी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी कि मुडालियर कमीशन ने ही सारी बातें बोली थी। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट्स द व्यू ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू सीनियर सेकेंडरी स्टेज, ये बात थी कि हिंदी इंग्लिश और उसके साथ जो वो कौन सी लैंग्वेज जो सिखाई जाए, मतलब किस में जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं बच्चे, तो मदर टंग में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कमीशन विच इज़ फेमस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपर्पज़ एंड डाइवर्सिफाइड कोर्स टू सूट टू द नीड ऑफ द पीपल्स एट सेकेंडरी स्टेज, ऊपर से गया क्वेश्चन ये सारा, तो इसमें इसका आंसर क्या था हमारा 21 का सी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने ये बातें सारी बोली थी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, कमीशन विच प्रोवाइड प्रैक्टिकल मीन्स टू एन
अदरवाइज वन साइडेड एंड ओमनिस कंसीव्ड बुकिंस एजुकेशन। ये सारे लैंग्वेज ये बुक्स में गलत है, तभी तुम्हें को ज़्यादा वो पसंद नहीं है, क्योंकि बुक्स में कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिखा होता है, अजीब ही लैंग्वेज लिखी होती है बुक में, ठीक है। इनको देख लेना। 22 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोठारी कमीशन और एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। लास्ट क्वेश्चन, कमीशन विच रिकमेंडेड डायनेमिक मेथड ऑफ टीचिंग सो एज टू क्रिएट इन अ चिल्ड्रंस डिजायर टू लर्न। 23 का हमारा ऑप्शन आंसर हमारा सी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। लास्ट के क्वेश्चन जो थे वो थोड़े हॉच पॉच जैसे थे, ठीक है, इनको यहाँ से राइट डाउन कर लेना, ठीक है। जैसे वैसे मैं आपको जो मेरे डिटेल वाली वीडियोज़ हैं उनमें आपको डिटेल में करवा रहा हूँ और सिंपल वे में करवा रहा हूँ, ठीक है। वहीं से आपको बेसिक सी नॉलेज हो आपको वहीं से मिल जाएगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा, लेकिन आपके बेसिक सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए करते हैं वीडियो को समाप्त। वीडियो को करना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर भी कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत है। थर्ड टाइम बना रहा हूँ मैं इस वीडियो को, यानी कि 12-15 मिनट की वीडियो बना रहा था पहले में, तो वो सेव नहीं हो रही थी, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर कर देना इसको। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।